हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट सम। अब अकाउंट बनाने वाला सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है। सिंपल पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। सबसे पहले कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड। आपके पास एक्सपेंस हुए हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे कितने के 500। बच्चों अब ये सम स्टार्ट है। इस सम में ना काफ़ी बातें आपको सीखनी है। कुछ हमने स्टार्टिंग में भी सीख लिया था भाई, जैसे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाता है तब आप क्या लिखते हैं। अब ना जो पॉइंट आपको देखने हैं यहाँ पे सिलेक्टेड, कुछ कंक्लूजन बता देता हूँ। किसके पॉइंट्स हैं ये है मेनली जो डिसोल्यूशन के टाइम पे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनकी यहाँ पे बात मेन आएगी कि इन एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है या क्या होता है। बच्चों सबसे पहली बात, जब भी आपको स्टेटमेंट को पढ़ के पता चले कि जो एक्सपेंसेस हैं वो पे किए जाएंगे बाय द बिजनेस, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड किए हैं कहाँ से, मतलब बिजनेस के जो पैसे पड़े हैं ना वहाँ से निकले हैं गले में से। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका आता है एक्सपेंसेस को भुगतेगा कौन, बिजनेस। अब आप कहोगे जी ये तो एक ही बात हो गई। एक नहीं है बच्चों, अलग अलग हैं। पेमेंट देना एक अलग चीज़ है, उसको भुगतना एक अलग चीज़ होती है। आपको एक, मैंने ना अपने सभी दोस्तों को लंच पे बुलाया एक होटल पे, ठीक है, 10 लोग टोटल आए लंच के लिए। अब उनके लंच की मैंने बुलाया है तो उसकी पेमेंट कौन देगा, पेमेंट तो मैंने देनी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया, तो उसमें से एक दोस्त था जिसका नाम अतुल था। मैंने उसको बोला भाई तू ना जितना पैसा लगे लंच का होटल वाले को उसकी पेमेंट दे दियो, मैं तुझे शाम को आके जो लगेगा वो आपको वापस दे दूंगा। अतुल कहता है ठीक है। उसने ना 2000 वहाँ पे लंच की पेमेंट की। अब मुझे ये बताओ पेमेंट किसने की, पेड बाय हम कहेंगे अतुल, बट शाम को आके मुझसे लेगा ना वापस, मीन्स उसको भुगतेगा कौन, किसकी पॉकेट से जाएंगे वो, एट लास्ट मैं भुगतूंगा, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग बातें सेम भी हो सकती हैं। मैंने भुगतना है, मैंने पेमेंट दी, बात खत्म। बट मैंने अपनी पॉकेट से भुगतना है, बट हो सकता है पेमेंट कोई दे दे। तो अपने सामने जो पहले दो पॉइंट हैं वहाँ पे दोनों ही काम बिजनेस ने किए हैं, होने भी बिजनेस से ही चाहिए, क्योंकि डिसोल्यूशन किसका होना है, बिजनेस ही तो क्लोज होगा यहाँ पे। तो बच्चों जब भी आपको स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझ में आए कि उसकी जो पेमेंट एक्सपेंसेस की बिजनेस से गई है, तो यहाँ पे ना बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा ऑलवेज, ठीक है। सेकंड बात, जब भी आपको समझ आए कि एक्सपेंसेस को भुगता किसने है, बिजनेस ने भुगता है, तो वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब स्टेटमेंट क्या कहती है वो तो सब में अभी देखते हैं आप। थर्ड, बिजनेस इज लायबल टू पे अमाउंट। अपने ना एक्स वाई दो लोग हैं बिजनेस ने, इन दोनों का बिजनेस है, तो बिजनेस ने एक्स को पैसे देने हैं, बिजनेस ने एक्स को पैसे देने हैं, पेमेंट देनी है। तो यहाँ पे एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो बच्चों क्रेडिट होगा। एंड द लास्ट थिंग, व्हेन बिजनेस ओन्स, पैसा लेना है, ओन्स का मतलब बिजनेस ने पैसा लेना है, अमाउंट किससे लेना है, एक्स से। एक्स वाई दो लोगों का बिजनेस है ना, हमने एक्स से या वाई से पैसा लेना है, तो यहाँ पे एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आपको ये कंक्लूजन याद हो जाए ना बच्चों, तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली सम में, ठीक है जी। अब कैसे लेना देना होता है वो मैं अभी आपको सम के साथ सिखा देता हूँ। ये सम आपके सामने है, देखना। पहला पॉइंट कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए डिसोल्यूशन के कितने के, 500 के। बच्चों यहाँ पे दो बातें हमने देखनी है, पेमेंट कौन देगा, भुगतेगा कौन। क्या यहाँ पे कोई पेमेंट देने की बात है, नहीं है, तो हम मान के चलेंगे बिजनेस से पेमेंट जाएगी, सिंपल केस। भुगतेगा कौन कोई बात है, नहीं है, हम मान के चलेंगे बिजनेस ही भुगतेगा, मतलब ये पहली दोनों बातें।
भुगते का भी बिजनेस, पेमेंट भी बिजनेस से जाएगी। कब? जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं है। अब कुछ भी मेंशन नहीं है, दोनों भुगतेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो देख लो इसका सॉल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 500। मतलब दिमाग में यही बात बिठा लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस ने भुगतने हैं। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि पेमेंट बिजनेस से जानी है। ओके, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों पहले पॉइंट में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट, कितना? 500। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस हुए थे किसने पे किए हैं? बिजनेस से पे किया है ना। कितने? 500 के। अब बिजनेस की पॉकेट से गए हैं, बिजनेस ने उसको पे किया है, आउटफ्लो हुआ है कैश का, तो क्या बात पक्की होगी कि भैया बैंक अकाउंट क्रेडिट तो होगा ही होगा, क्योंकि उसकी जो पेमेंट है वो किसने की है? बिजनेस ने। अब ये बात देखो, अब दो लोग थे, उन दोनों में से कोई एक, सपोज उसका नाम एक्स था, इसने नहीं बताया, हम मान लेते हैं एक्स हैज़, एक्स को भुगतने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब भुगतने किसने थे? एक्स ने। पेमेंट दी बिजनेस ने, तो बिजनेस उससे वापस, तो एक्स से पैसा लेना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एक्स से पैसे लेना है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो यहाँ लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मीन्स इन पॉइंट से आपके सभी कंसेप्ट आपके सोल्व हो जाएंगे, सभी सम सोल्व हो जाएंगे बच्चों। आगे देखो, ए है, सपोज ए बी दो लोग थे, उनमें से ए, उसने ना भुगतने थे सभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके लिए ही वाज गिवन ए कमीशन, हमने कमीशन देना था, कितना? 2। किसका 2? नेट कैश रियलाइज्ड, नेट कैश का 2 देना है आपको कमीशन। ठीक है, आगे कहता है कैश रियलाइज्ड, जो वसूल हुआ एसेट्स को बेच के 25,000, जो आपने कैश पे किया है लाइबिलिटीज़ को, वो किया है बच्चों 5,000। तो पहले तो एक बात बता दूं, एसेट्स आपकी बिकी है 25 की, 25 की, लाइबिलिटीज़ की आपने पेमेंट दी है 5, तो उसके बाद आपके पास नेट पेमेंट कितनी बची? 20 ना। इसी 20 को उसने बोला है नेट कैश रियलाइज्ड। ठीक है, टोटल कैश 25 आया है, 5 लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होगी, 20 आपके पास नेट कैश है, इस पे आपको कमीशन देना है बच्चों, ये बन जाएगा ये अमाउंट। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो इन तीनों को ही लिखना है। जैसे पहले एसेट्स को बेचा होगा, तो आप यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो आप लिखते आए हो अब तक, बहुत सम्स किए हैं आपने। कितना? 25। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट दी है, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना जब पेमेंट देते हैं, टू बैंक 5। अब जो कमीशन देना है, कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो वहाँ लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बट बच्चों क्योंकि वो कमीशन मैंने ए को देना है, ए तो अपना ही है, तो इसको कैश में ना देखे ना, उसकी कैपिटल में इसको प्लस किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ए को देना है ना, एस कैपिटल अकाउंट, जितना भी बनेगा। मीन्स यहाँ नेट कैश पे आपने ध्यान देना है बच्चों। ठीक है जी।